students, today's day number 6 of similar triangles. Today's day number 6 of similar triangles. थोड़ा बड़ा लिखिए, रोमन 1. पाइथागोरस थ्योरम. थोड़ा बड़ा नहीं, कोई थ्योरी पेज नहीं, यहीं पे आज डे 6 में ही लिखिए. रोमन 1 पाइथागोरस थ्योरम. रोमन 1 पाइथागोरस थ्योरम. आप सब लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल 90 के जो सामने होता है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? BC का स्क्वायर. राइट एंगल एट B कर देते, ठीक है. तो AC का स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. और गिवन में क्या है? ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B. ये प्रूव करना है, ठीक है. आज डे 6 लिखिए ना हेडिंग, आज लिखिए डे 6 हेडिंग. थ्योरी पेज में नहीं जाने बोले हैं, थ्योरी पेज में जाने नहीं बोले हैं. ना स्टूडेंट्स, एक कंस्ट्रक्शन किया मैंने, हाइपोटेन्यूज पे 90 गिराए हैं. कहां से गिराए हैं? हाइपोटेन्यूज पे. तो गिरेगा कहां से चचा? B से. BD परपेंडिकुलर टू AC. हाइपोटेन्यूज से पे गिराए हैं. किस पे गिराए हैं? हाइपोटेन्यूज पे गिराए हैं. इज दैट ओके? हाइपोटेन्यूज पे, हाइपोटेन्यूज में कौन है? AC है ना. AC पे गिराना है तो AC पे कहां से गिराओगे? AC पे गिराना है तो B से गिराओगे. क्लियर है सबको? इतना नोट करने के बाद रुक जाइएगा. मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है क्या आज? इतना नोट करने के बाद रुक जाइएगा. अब देखिए, बड़ा मस्त चोरी बुद्धि है. एक बार शेडेड को सिमिलर करना बड़का ट्राइंगल ABC का. किसका? बड़का ट्राइंगल ABC का. दिख रहा है? शेडेड को सिमिलर करना बड़का ट्राइंगल ABC का. शेडेड को सिमिलर करना बड़का ट्राइंगल ABC का. और अगली बार डॉटेड को सिमिलर करना बड़का ट्राइंगल ABC का. सिमिलर मैं करके दिखाऊं कि चलिए ना, आप है तो हो ही जाएगा. चलो सिमिलर हो जाएगा. जब सिमिलर हो जाएगा तो बताओ ऐसा कौन सा चीज है जो शेडेडवा में भी आ रहा है और बड़का ट्राइंगल में भी आ रहा है? AB ही वो चीज है. AB ही वो चीज है जो शेडेडवा ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़का ट्राइंगल में भी आ रहा है. दो बार आ रहा है. शेडेडवा में भी आ रहा है AB और बड़का में भी आ रहा है. लिखना नहीं, हम आपको टाइम देंगे. 2 बार आ रहा है ना बाबू, तो इसीलिए AB स्क्वायर लिखाएगा. कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है इसलिए AB स्क्वायर लिखाएगा. 2 बार आ रहा है इसलिए AB स्क्वायर लिखाएगा. 2 बार आ रहा है इसलिए AB स्क्वायर लिखाएगा. फिर से बोल रहे हैं मक्कड़, अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ समझ लो. AB शेडेडवा ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़का ट्राइंगल ABC में भी आ रहा है. 2 बार आ रहा है तो इसलिए AB स्क्वायर लिखाएगा. AB स्क्वायर लिखाएगा. अब बताओ, पूरा हाइपोटेन्यूज एंड अ पार्ट ऑफ इट ठीक ले रहे हैं? बोलो हाँ, AD और AC ठीक ले रहे हैं. क्योंकि पूरा हाइपोटेन्यूज एंड अ पार्ट ऑफ इट, कैसे? हाथ के साथ हाथ लेते हैं, पांव के साथ पांव लेते हैं, सिर के साथ सिर लेते हैं. तो अब ले लो AD, नहीं पूरा AC एंड अ पार्ट ऑफ इट. पूरा AC क्या ले लो? अब पूरा AC एंड अ पार्ट ऑफ इट. तो बोलो हम अंदाजी उड़ा रहे हैं तुम लोगों को कि नहीं, आप शेडेड और बड़का में ही काम करवा रहे हैं. किसमें काम करवा रहे हैं? जल्दी से सेटल हो जाओ, इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं कुछ. शेडेड और बड़का में ही काम करवा रहे हैं ना. किसमें काम करा रहे हैं? शेडेड और बड़का में ही काम करवा रहे हैं. शेडेड और बड़का में ही काम करा रहे हैं. एक बार फिर से देखो, AB 2 बार आएगा. हाँ सर आएगा. कैसे AB 2 बार आएगा? एक बार शेडेडवा ट्राइंगल में है AB. शेडेडवा ट्राइंगल के नजर से देखो तो शेडेडवा ट्राइंगल क्या बोलेगा? AB हमारा प्रॉपर्टी है. AB हमारा प्रॉपर्टी है. और बड़का ट्राइंगल क्या बोला? कि AB हमारा प्रॉपर्टी है. तो 2 बार आएगा कि नहीं? नेक्स्ट टाइम हम बोले पूरा हाइपोटेन्यूज लो एंड अ पार्ट ऑफ इट लो. तो पूरा हाइपोटेन्यूज कौन है?
AC एंड अ पार्ट ऑफ इट AD। कितने लोग सहमत हैं? हाँ हाँ सही जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। बड़का ट्राइंगल का बात किए या फिर शेडेडवा का बात किए। अब नेक्स्ट टाइम डॉटेड और बड़का में काम करना। किस में काम करना? तो बताओ, डॉटेड में भी है और बड़का ट्राइंगल में भी है, ऐसा कौन है? BC। इसलिए BC स्क्वायर होगा चचा, BC स्क्वायर होगा चचा। हम क्या पूछे थे पिछली बार कि ऐसा कौन सा चीज है जो शेडेड ट्राइंगल में भी है और बड़का ट्राइंगल में भी है? तो तुमने बोला था ना AB ही वो चीज है जो शेडेड ट्राइंगल में भी है और बड़का ट्राइंगल में भी है। तो इसलिए AB 2 बार आएगा, तो AB स्क्वायर हम लिखवाए हैं। और हम अंदाजी इररिलेवेंट वे में तो नहीं बोले कि नहीं आप ठीक बोले, AD और पूरा AC बोल रहे हैं। अगर आप तो ठीक बोल रहे हैं। AC हाइपोटेन्यूज है बड़का ट्राइंगल का और AD इज पार्ट ऑफ इट। अब आए डॉटेड में और हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो डॉटेड ट्राइंगल में भी है और बड़का ट्राइंगल में भी है? ऐसा कौन सा चीज है जो डॉटेड ट्राइंगल में भी है और बड़का ट्राइंगल में भी है? ऐसा कौन सा चीज है? BC है ना। ऐसा कौन सा चीज है जो डॉटेड ट्राइंगल में भी है और बड़का ट्राइंगल में भी है? BC वो चीज है। 2 बार BC आएगा। एक बार डॉटेड बोलेगा कि BC हमारा प्रॉपर्टी है और एक बार बड़का ट्राइंगल ABC बोलेगा BC हमारा। उसी तरह से चलो, पूरा AC एंड अ पार्ट ऑफ इट, पूरा AC एंड अ पार्ट ऑफ इट DC। क्या गणित में हमें अलाउड है 2 इक्वेशंस ऐड करना? बोलो हाँ अलाउड तो है सर, गणित में अलाउड तो है सर। यहां है फलाना इंटू ठिकाना और यहां फिर से आ गया फलाना इंटू टिकाना। फलाना यहां भी है, फलाना यहां भी है। मैं फलाना किसको बोल रहा हूं? अंदर ढिकाना बचा और टिकाना बचा। फोटो देखकर बोलो AD DC, AD प्लस DC, AD प्लस DC, AD प्लस DC, AD प्लस DC। क्या मिला? AC का प्रोडक्ट AC से क्या आया? हो गया पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड। पर ये क्या है पता है? कॉपी ढांपना है। पर कॉपी ढांपने के लिए टेम्पू भाड़ा भी तो चाहिए। भाषा समझ रहे हैं ना? ई लाइनवा तो हम लिख दिए क्योंकि मेन यही करना है, कॉपी ढांपना ही है मेन। पर कॉपी ढांपने से पहले टेम्पू भाड़ा चाहिए। तो अब हम बता रहे हैं कि ये चीजवा आएगा कैसे। कैसे आएगा? मक्कड़ बोलो, शेडेडवा को बड़का का सिमिलर कीजिए। इन ट्राइंगल शेडेड नाम कैसे लिखाएगा? यहां आओ, यहां पे खड़े होके चोटी बोलो कौन है? BDA। चोट यहां आओ ना, यहां आओ, यहां चोटी में कौन है? B। 90 की तरफ धीरे धीरे जाएं, आराम से जाएं, D और फिर ऑपोजिट एंड पे चल जाए। इन ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल चोटी में जाएं A, फिर 90 पे आए B और C। देखो तो हम शेडेडवा एंड बड़का का ही नाम लिखे हैं, शेडेडवा एंड बड़का का नाम नहीं लिखे हैं। सत्य काम सिमिलर करने की जब बात आता है तो इंसान सबसे पहले कौन सा सिमिलैरिटी ट्राई करता है? A ट्राई करता है। शेडेडवा बोला कि हमरा में एगो कोना जो है ना, बड़का बोला वो कोनवा तो हमरा प्रॉपर्टी भी है। तो एंगल A बराबर एंगल A हुआ कॉमन एंगल, दोनों पे है ना, शेडेडवा में भी और बड़का में भी है। सेकेंड, शेडेडवा ट्राइंगल बोला हमारे में एक 90 डिग्री है, एंगल BDA। तो बड़का ट्राइंगल बोला हमारे में भी तो एक 90 डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाई AA सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल शेडेड सिमिलर टू ट्राइंगल बड़का। ट्राइंगल शेडेड, ट्राइंगल शेडेड सिमिलर टू ट्राइंगल बड़का। मानते हैं इस बात को? हम आपको लिखने का पूरा टाइम देंगे, चिंता ना करें। जब सिमिलर हो जाता है तो आपको मूल रूप से क्या सिखाया गया था? मूल रूप से इसका लेफ्ट हैंड बाई उसका लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू इसका राइट हैंड बाई उसका राइट हैंड इक्वल टू इसका बेस बाई उसका बेस। मूल रूप से तो यही सिखाया गया था ना। कभी सुने थे क्या लेफ्ट हैंड EG इक्वल टू लेफ्ट हैंड? की नहीं, EG इक्वल टू नहीं सिखाया गया है। लेफ्ट हैंड बाई लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड बाई राइट हैंड, यही सिखाया गया ना स्टूडेंट्स। तो जरा ध्यान से बताओ, शेडेडवा का हाइपोटेन्यूज बाई बड़का का हाइपोटेन्यूज इक्वल टू शेडेडवा का बेस बाई बड़का का बेस, शेडेडवा का परपेंडिकुलर बाई बड़का का परपेंडिकुलर। हाँ या ना? ये डायग्राम याद है? इसको ऐसे रखा मैंने। कैन यू सी द सिंबल ऑफ 90 डिग्री? शैल आई ड्रॉ इट वंस मोर? कैन यू सी इट? और इस पे लिख दे रहे हैं हम बेस। क्या लिख दिए? ठीक। अब इसको ऐसे कड़क 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 घुमा,
कौन बन गया? बड़का ट्राइंगल का बेस BC। आई रिपीट, शेडेड के ऊपर इसको बैठा दिए, ये जो है ना रंग रहे हैं, ये क्या है? बेस। लो यहाँ बेस लिख भी दे रहे हैं, लिख दिए बेस। अब बेस कौन है? शेडेडवा ट्राइंगल का AD है। कौन है? अब इसको ऐसे घुमाए, कड़क 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 कड़क। बड़का का बेस कौन है? आइए, तो शेडेडवा का बेस कौन है? AD। तो बड़का का बेस, याद रखना कि ये बेस था शेडेडवा का। किसका था? तो इसका जो कंटिन्यूएशन है ना वो डॉटेडवा में परपेंडिकुलर होगा चचा, वो बेस नहीं होगा। दो एक जैसे साइड्स कभी बागल बागल में नहीं रहते हैं। अगर तुम्हें मन है हमको बेस नहीं लिखना, मिटाइए, यहाँ मिटाइए, P लिखिए आप, चलिए हटाइए तो P लिखिए, तो हम तुमको P बोल के पढ़ा देंगे। तो बेटा इसको बेस बोल के, उसका कंटिन्यूएशन फिर से P नहीं होगा। एनीवेज, व्हाट हैव आई टेकन? तो इसका कंटिन्यूएशन क्या होगा? ऐसे रखिए, ये जो है वो बेस है। क्या है? ऐसे घुमाए, कड़क 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 कड़क, यहां रख दिए। कौन है बेस? ठीक। 90 के सामने वाला को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 के सामने वाला को, तो शेडेड ट्राइंगल में 90 के सामने वाला कौन है? AD है। बड़का ट्राइंगल का 90 ये है बाबू, तो हाइपोटेन्यूज कौन है? इज इक्वल टू, शेडेडवा में ये बेस है चिल्ड्रन। क्या है चिल्ड्रन? तो BC क्या, BD क्या होगा चिल्ड्रन? और बड़का में परपेंडिकुलर कौन है चिल्ड्रन? AB। Shall I keep the first, second, third, all the three? No, you keep the first and the third only. You keep the first and the third only. You keep the first and the cross multiply होगा जब I just keep the first and the third. चुन्नू बराबर मुन्नू बराबर टुन्नू, तो हम चुन्नू टुन्नू को ले लिए। किसको ले लिए? क्या आया? बोलो, यही मेन जो कॉपिया ढांपना था वही आया कि नहीं आया? आया ना कॉपिया ढांपना। अब फ्रेसली, कौन सा ली? फ्रेसली आ जाओ डॉटेड में एंड बड़का में। इधर से देखो मक्कड़, तो चोटी कौन है? इन ट्राइंगल BD एंड ट्राइंगल ABC। डॉटेड ट्राइंगल बोला कि मेरा में एगो कोनवा है ना, वो हमरा प्रॉपर्टी है। तो बड़ा ट्राइंगल ABC बोला ना ना, वो तो हमरा प्रॉपर्टी है। यस और नो? कॉमन। सेकेंड, डॉटेड ट्राइंगल बोला हमरा में तो एगो 90 डिग्री है, एंगल BDC। कौन है? एंगल BDC। तो बड़का बोला हमरा में भी एगो 90 डिग्री, एंगल ABC। 90 डिग्री है तो बाई A सिमिलैरिटी हो गया। सत्यकाम, कोई भी आम इंसान कौन सा सिमिलैरिटी पहले ट्राई करता है? बोलो सत्यकाम। सत्यकाम, बाई A सिमिलैरिटी ट्राइंगल डॉटेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल बड़का। तो डॉटेड का बेस बाई बड़का का बेस, डॉटेड का परपेंडिकुलर बाई बड़का का परपेंडिकुलर, डॉटेड का हाइपोटेन्यूज बाई बड़का का हाइपोटेन्यूज। ये वाले में हम पहले काम किए हैं और हमने इसको बेस कंसिडर कर लिया, तो इसका कंटिन्यूएशन क्या है? परपेंडिकुलर। तो बोलो छोटका का परपेंडिकुलर कौन है? DC। बड़का ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन है? AB। ऑफ कोर्स, छोटका ट्राइंगल में 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कौन है? बोलो बोलो बोलो, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कौन है? और बड़का में हाइपोटेन्यूज कौन है? छोटका में जब ये परपेंडिकुलर है तो इसी को ना बेस होना पड़ेगा, BD। और बड़का का बेस कौन है? नाउ शैल आई कीप द फर्स्ट एंड द थर्ड स्टूडेंट्स? यस सर, कीप द फर्स्ट एंड द थर्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया? आ गया। और हमने शुरू में ही बोला था कॉपी ढांपना है। क्या करना है? कॉपी ढांपना है। AB स्क्वायर, इसमें कौन सी है? रेखा खींच के फलाना इंटू ठिकाना। फलाना किसको बोल रहे हैं हम? AC को। और यहां फलाना इंटू टिक्का। एक मिनट, हम लिखें गलत है कि कंसेप्ट वे गलत है आपका? रुक जाओ ना, देखने दो ना, एक मिनट रुक जाओ। यहां DC आना चाहिए था, इतना तो कंफर्म है। DC काहे नहीं आ रहा है जी? DC इंटू AC आना चाहिए था, DC इंटू AC आना चाहिए था। AD को P ले ले।
AD को P ले ले तो फिर इधर ये बेस होगा, तो AD को P में लिए, AD को P में, तो बड़का का P कौन है? AB, ये ठीक है। बेस कौन है? BD, और बड़का का बेस कौन है? BC। हाइपोटेन्यूज कौन है? ठीक। सो विच टू शुड आई कीप? द फर्स्ट एंड ए बाबू, तुम लोग हमको उसी समय टोकना चाहिए था, नहीं टोके। हम लोग का आना क्या है? पूरा इनटू अ पार्ट ऑफ इट आना था ना, तुम लोग को उसी समय हमको टोकना था। चलो ठीक है, शौर्य पंकज एकदम सही चीज बोला पर देरी से बोला। आई कीप द फर्स्ट एंड द थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो पूरा इनटू पार्ट ऑफ इट नहीं आया है। हम क्या पढ़ाए थे शुरू में, आज जब फिगर ड्रॉ किए थे, तो पूरा इनटू पार्ट ऑफ इट आना चाहिए, और फिर जब इस पे काम करेंगे तो पूरा इनटू पार्ट ऑफ इट आना चाहिए। तो उधर P और इधर बेस ले लिए, तो बताओ छोटका का बेस कौन है? DC, और बड़का का बेस कौन है? BC। छोटका का परपेंडिकुलर कौन है? BD, और बड़का का परपेंडिकुलर कौन है? AB। छोटका का हाइपोटेन्यूज कौन है? ठीक है। नाउ विच टू शुड आई कीप? आई शुड कीप द फर्स्ट एंड द थर्ड। तो आई एम गेटिंग BC स्क्वायर इज AC इंटू पार्ट ऑफ इट। देखो तो AC इंटू पार्ट ऑफ इट आया, कुछ इररिलेवेंट आ रहा है कि लॉजिक के साथ आ रहा है। AC इंटू पार्ट ऑफ इट AD, AC इंटू पार्ट ऑफ इट, वही आ रहा है ना, AC इंटू पार्ट ऑफ इट DC। इररिलेवेंट चीज आ रहा है कि नहीं? ये तो आज जब फिगर ड्रॉ किए थे उसी समय बताए थे कि लाना क्या है भैया, जब शेडेड और बल ट्रायंगल में काम करोगे तो आना चाहिए AC इंटू पार्ट ऑफ इट, और अगली बार जब डॉटेड और बल ट्रायंगल में काम करोगे तो AC इंटू पार्ट ऑफ इट आना चाहिए। एनीवेज, मेन था कॉपी ढांपना, फलाना इंटू ढिकाना, और इसमें फलाना इंटू टिकाना। व्हेन आई विल ऐड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देखकर खुश। यहां क्या कॉमन निकल गया बताओ? AC कॉमन निकला, AD प्लस DC। नेक्स्ट स्टेप मैं लिखूं कि जोड़ के AC लिख लेंगे सर, और AC गुना AC स्क्वायर आ जाएगा सर। छापना चाहते हैं कि बनाना चाहते हैं? आराम से बनाइए, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, इधर वाला परपेंडिकुलर जो ऊपर है वो परपेंडिकुलर, जो नीचे है वो बेस। जो ऊपर है परपेंडिकुलर, जो नीचे है वो बेस। मेन पॉइंट्स फिर से क्लियर कर दे। एक बार शेडेड और बड़े को सिमिलर करो, और अगली बार डॉटेड और बड़े को, आई रिपीट, एक बार शेडेड और बड़े को सिमिलर करो, और अगली बार डॉटेड और बड़े को सिमिलर करो। जब शेडेड और बड़े को सिमिलर करोगे तो कन्फर्म है कि AC इंटू पार्ट ऑफ इट, और अगली बार AC इंटू पार्ट ऑफ इट आएगा, और E दुद्दू बार आएगा AB स्क्वायर, और अगली बार E वाला दुद्दू बार आएगा BC स्क्वायर। छापिए नहीं, बनाइए, बनाइए। अच्छा, तुम क्लास के बाद फिर से वीडियो देखना। हाँ, नाम बदल जाएगा, वो बदल लेना, उतना आता है तुम लोगों को। कहाँ पे? हाँ, क्या डायग्राम नहीं समझ रहे हैं? उठ के आओ यहाँ और बताओ क्या बोल रहे हो। नेमिंग बोल रहे हो? हाँ सर। वही तो अभी, वही बात तो कार्तिक भी बोला ना अभी तो कार्तिक भी बोला, चोटी से स्टार्ट करो, ADB में आ जाओ, ADB में आ जाओ, और ABC। अब ठीक है, ADB है ना, तो ये DBCB कैसे हो सकता है? अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका कंटिन्यूएशन परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसका कंटिन्यूएशन नहीं होता परपेंडिकुलर। दो एक जैसे चीजें बगल बगल में नहीं होती है, दो एक जैसी चीजें बगल बगल में नहीं होती है। हाँ, उसका भी एक आंसर है भाई। उसका आंसर ये है ना कि अगर ऐसे रखा है ना, ये P है ना, तो इसका मिरर इमेज यहां नहीं बैठता है। अगर ये P है ना तो इसका मिरर इमेज यहां नहीं बैठता है, ये एक्चुअली में घूम के बैठता है। इसका मिरर, ये देखो P लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है ना, इसका मिरर इमेज नहीं बैठता है। पीयूष कैमरियन सुनाई दे रहा है? ये एक्चुअली ऐसे घूम के बैठता है। देखो P इधर आ जाता है तो इसको बेस होना पड़ेगा ना, वो रीजन है। क्लियर हुआ?
आराम से बनाइए, छापिए नहीं। थोड़ा जल्दी बनाइए, छापिएगा मत। एग्जाम में सुनिए ध्रुव अग्रवाल, एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम स्टेट करवाए हैं कि उतना इंग्लिश आता है। स्टेट में क्या लिखोगे पता है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। स्टेट लिखवा दें क्या? इतना तो इंग्लिश आता है ना। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये है स्टेट। और फिर है प्रूव। स्टेट एंड प्रूव। शौर्य पंकज जैसा लड़का मार्क्स कहाँ कटवा के आएगा पता है? वो स्टेट लिखबे नहीं करेगा, उसको पते नहीं होगा, उसको यादो नहीं होगा, उसको दिखबे नहीं करेगा क्वेश्चन पेपर में कि स्टेट भी था। ठीक है, अब आइए रोमन 2 थेल्स या बीपीटी। पता है ना थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम? ये क्या कहता है? इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस, इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। याद आ रहा है ना? यही है ना गिवन ऑफ प्रूफ। बीपीटी अच्छे से हम लोग भर भर के यूज किए हैं बीपीटी को। जब बहुत बार यूज किए हैं तो तुमको पता तो है ना कि बीपीटी होता क्या है। बीपीटी होता क्या है तो पता ही है। छवि बनाइए, छवि बनाइए और छवि के बगल में स्टेटमेंट लिखिए। इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज drawn parallel to the base, if a line is drawn parallel to the base then it divides the other two sides proportionally। स्टेटमेंट इसका लिखा दे रहे हैं क्योंकि ये बचपन से नहीं सुनते आए हो। पाइथागोरस का स्टेटमेंट तो बचपन से सुनते आ रहे हो ना। पाइथागोरस का स्टेटमेंट नहीं लिखा है क्योंकि तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। आप लोग अपने से लिख ही लीजिएगा कि ना राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द, ये हम लिखवाएं थोड़ी है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। थ्योरम के समय लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी। स्टेटमेंट मिटा दे स्टूडेंट्स। लैंग्वेज का थोड़ा तो रोल है ना। चलो अब कुछ बातें साइड में सुनिए, कुछ बातें साइड में सुनिए। एक बेस है, क्या है? बेस। साइड में सुनिएगा, नोट नहीं करना है। एक बेस है, इस बेस पे उधर एक ट्राइंगल बना। क्या बना? उधर एक ट्राइंगल बना और इधर एक ट्राइंगल बना। ऐसा बना ये ट्राइंगल
इधर और इधर, ऐसा बनाइए ट्राइंगल कि ये ट्राइंगल का चोटी से चोटी तक जोड़ने पर जो रेखा बनी ना, रेखा, वो रेखा ना बेसवा के पैरेलल थी, वो रेखा ना बेसवा के पैरेलल थी। एक बार फिर से, इस बेस पे उधर एक ट्राइंगल बना और इधर एक ट्राइंगल बना। ऐसा बनाना है कि चोटी से चोटी जोड़ने पे जो रेखा बने ना, वो रेखा बेसवा के पैरेलल होना चाहिए। है चचा कि नहीं है? पर ये फिगर में देखो तो है। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। ए बी सी का बेस कौन है? डी बी सी का बेस कौन है? बी सी। सो आर वी हैविंग ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस? Yes, we are having triangles on the, and are we having between the same parallels? Yes, we are having between the same parallels. So triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. तो BC बेस पे उधर वाला का नाम बोलो जी। BC बेस पे इधर वाला का नाम बोलो जी। DBC। ये बचपन में पढ़ाया जाता था, पर तुम लोग का बचपन तो कोविड में बीता था ना, है ना? क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस बेस पे इधर एक ट्राइंगल बनाएंगे और इसी बेस पे इधर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। इस बार दो ठो ट्राइंगल नहीं है, एगो ट्राइंगल और एगो पैरेललोग्राम है। ऐसा बनाएंगे कि पैरेललोग्राम का छोटी छोटी, छोटी नहीं, छोटी छोटी, पैरेललोग्राम का छोटी छोटी एंड ट्राइंगल की चोटी को जोड़कर जो रेखा बने ना, वो बेस के पैरेलल होना चाहिए। अब हम थोड़ा गलत भी पढ़ाते हैं, इस बार इसको ऊंचू कर देते हैं। थोड़ा क्या कर दिए? ऊंचू कर दिए। अब बताओ, इसका छोटी छोटी को जोड़ो। बोली क्या कर रहे हैं? हुआ क्या बेस के पैरेलल की? नहीं हुआ। तो ऊंचू करेगी, नीचू कर दीजिए वापस। इतना नीचू ठीक है? अब जरा छोटी छोटी को जोड़ो तो इसका स्टेटमेंट क्या पता है? अ ट्राइंगल, इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन द ट्राइंगलवा का एरिया इज हाफ पैरेललोग्रामवा का एरिया। ट्राइंगलवा का एरिया इज हाफ पैरेललोग्राम का एरिया। कंफ्यूजिंग है कि याद रहेगा, वहां दोनों ट्राइंगल है तो एक के साइज का होगा सर, इसलिए एरिया इक्वल है। यहाँ बड़का साइज का कौन बन जाएगा? पैरेललोग्राम। बड़का साइज का कौन बनेगा? बीसी क्यूपी क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। तो बड़का का हाफ करोगे तो छोटका आएगा। छोटका मतलब ट्राइंगल इज छोटका। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अभी जब ये पढ़ा लेंगे तो ये थ्योरी पेज में लिखवा देंगे, ये थ्योरी पेज में। पर आज जो पढ़ रहे हैं आप, वो थ्योरी पेज में नहीं पढ़ रहे हैं, आज आप नॉर्मल डे 6 में पढ़ रहे हैं। तो बोलिए, हमने बचपन का कौन सा 2 बात पढ़ाया आपको? बचपन का क्या पढ़ाया? प्यार और इश्क। प्यार और इश्क क्या पढ़ाया जी ध्रुव अग्रवाल? देखो मोहब्बत भी तो पढ़ ही लो। प्यार, इश्क और मोहब्बत नहीं, अब पढ़ ही लो। अब तुम बोल दिए। चलो, इधर एक पैरेललोग्राम बना। क्या बना? और उधर भी एक। ऊंचू बनाए कि नहीं सर? अब समझ गए आप बोलना क्या चाह रहे हैं। पैरेललोग्राम्स ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड इसकी जो छोटी 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 को जोड़े रेखा बना, वो रेखा बेस के पैरेलल हो। क्या लग रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्टूडेंट्स, अरे ओ स्टूडेंट्स, नहीं हो रहा है? अरे मोटा मोटी हो रहा है ना रे भाई। अब हम उतना स्केल उसके लेकर थोड़ी आए हैं। तो क्योंकि ध्रुव अग्रवाल ने बोला बचपन का प्यार, इश्क और मोहब्बत, तो तीसरा भी पढ़ाई दिए। पहला में दोनों ट्राइंगल्स थे, इसलिए एरियाज इक्वल। तीसरा में दोनों पैरेललोग्राम्स है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BC QP
इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCB। दोनों पैरेललोग्राम से तो भी इक्वल, दोनों ट्राइंगल से तो भी इक्वल, लेकिन अगर एक ठो ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम तो कौन किसका आधा? ट्राइंगल पैरेललोग्राम का आधा। ये आपको ऑफिशियली थ्योरी पेज में लिखवा देंगे। अंदाजी क्यों आया? इसीलिए तो सपना नाम है। अंदाजी ले लिए, उसका बेनिफिट दिखा ना, अंदाजी ले लिए। चलिए आइए 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 आइए, आइए आइए, साइड में रहना। एरिया ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल समझते हो जिसके सारे एंगल्स 90 से कम हो, तो हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। ये पढ़ाई थी मीन्स की ऑल्टीट्यूड पढ़ाई थी। अगर ऑल्टीट्यूड पढ़ाई थी तो आधा ज्ञान दी है, करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड देना चाहिए था ज्ञान में। हाफ इंटू BC इंटू BP। लेकिन अगर किसी को मन है कि हम तो सर हाफ इंटू AC को एज बेस लेना चाहते हैं, AC को एज बेस लेना चाहते हैं, तो AC पे ना ऑल्टीट्यूड गिराइएगा। नहीं समझ पा रहे हैं? एंड तीसरी बार तीसरा लड़का बोला कि नहीं सर हम तो हाफ इंटू एबिया को बेस लेना चाहते हैं। किसको? तो एबिया पे ना ऑल्टीट्यूड गिराइएगा। तीनों बातें क्लियर हो गई? What are the three things? बोलो, you have written the same thing in 3 अलग अलग तरीके से। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड की करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। अगर BC बेस है तो ऑल्टीट्यूड AP होगा, और अगर इधर वाले को बेस ले रहे हैं आप तो उस पे ऑल्टीट्यूड। क्लियर है? 3 को रहने दे कि 1 को रहने दीजिए? ये भी क्लियर हो गया। अब आगे सुनो। इफ यू हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस ABC, ये दिख रहा है ऐसे चौड़ा टाइप का मुंह है, इसका चौड़ा मुंह है ना, इसको ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से ज्यादा तो ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से ज्यादा तो ऑब्ट्यूज एंगल। हाफ इंटू बेस बोलो कौन है? और इस पे 90 गिर रहा है कि बेस प्रोड्यूस्ड पे गिरा पाइएगा आप। लेकिन असली में ट्राइंगल का बेस BC ही है, और ऑल्टीट्यूड इसे झूल रहा था ऊपर से, तो नीचे से सपोर्ट दे दिया। ये नहीं समझ रहे हो सत्यकाम? कैसा है? झूल रहा है कि नहीं बोलो? तो नीचे से सपोर्ट झुला दे कि सपोर्ट दे दे। यहां पे ये पढ़ाना चाह रहे हैं तो बेस कभी भी PC नहीं लेना, PC नहीं लेना। अगर PC ले रहे हो तो तुम तो ट्राइंगल बदल दिए, APC में चले गए। किस में चले गए? APC में। आई रिपीट, PC मत लेना। पर्सनल कंप्यूटर PC नहीं बोले। द बेस इज ऑलवेज द BC बेस। हम क्या चीज पे जोर दे रहे समझ आया? बोलो ऑल्टीट्यूडवा ऐसे झूल रहा था तो उसको सपोर्ट देने के लिए प्रोड्यूस कर दिया आपने, बट दैट डज नॉट मीन्स कि आप बेसवे बदल दीजिएगा। बातें सारी याद हो गई? अब आप इसके लायक हो गए। आ जाइए आ जाइए, आइए आइए। आइए 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 आइए। ज्वाइन BQ एंड CP। BQ को ज्वाइन करें। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉट डॉट से करते हैं, पता है ना? और CQ को ज्वाइन कर लिए। सौर्य पंकज बोला था प्रूविंग काहे नहीं करवा रहे हैं, तो हम बोले थे बेटा पहले थ्योरम हुआ तो यूज करना सीखो अच्छा से। थ्योरम तो इतना यूज कर लिए, इतना यूज कर लिए कि फेंट लिए एकदम। अब उसको साबित कर रहे हैं। ज्वाइन BQ एंड CP। अब मेरे को बताओ वैभव पोद्दार, ये एरो दिख रहा है? जोर से बोलो। ये एरो दिख रहा है? तुम इधर आओ, इधर मुंडिया इसे पूरा घुमा लो, इधर आ जाना। PQ बेस पे इधर, PQ बेस पे उधर बन रहा है ट्राइंगल्स। उधर जाओ, उधर
गरीब बच्चों के लिए मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं, अमीर बच्चे उसी में देखें। अब मुंडी का पूरा इसे 360 घुमा के यहां आ जाए, यहां PQ बेस पे उधर, PQ बेस पे इधर, PQB PQC PQB PQC। कितना लोग को लग रहा है कि अरे सर ये तो वही बतवा जो आप अलग से साइड में पढ़ाए थे, पक्का ना? तो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया होगा ना, पक्का ना? वैभव जैन कोई कष्ट है? लिखिएगा नहीं हम आपको हाँ अभी तो हम कुछ बोले ही नहीं, हम बोले बस उधर से देखो। अच्छा ये बोल रहा है BC की तरफ से क्यों नहीं देख रहे हैं? आ रहा हूं उस पे भी आ रहा हूं। लड़का आज पूरा फॉर्म में, क्या बात है? लड़का आज पूरा फॉर्म में एकदम नहीं, आज अच्छा बात बोल रहा है वो बालक। किसका किसका? येलो प्रेसिपिटेट। किसको देखे किसको देखे? किसको? ओके ठीक है, इनका डाउट भी सही है कि आप सर ऐसा क्यों बोले कि उधर जाके देखो। एक मिनट, आप वैभव पोदार को उधर जाके देखो क्यों बोल रहे हैं? आप BC की तरफ भी रहिएगा ना सर, तो BC बेस पे इधर और BC बेस पे उधर। बात तो लड़का एकदम सही पूछा है, उधरे क्यों गए आप? BC की तरफ से भी तो देख सकते हैं, सीधा फिगर BC बेस पे इधर, BCP BC बेस पे इधर, BCQ BC बेस पे उधर। लड़का सही बोल रहा है, बट आगे मेरे को पहले बोल लेने दो। हम लोग क्या करने वाले हैं पता है? हम लोग ना सबसे पहले कुछ इस तरह का ट्राइंगल वहां देखने वाले हैं। APQ दिख रहा है, इस तरह का ट्राइंगल वहां दिख रहा है, उस ट्राइंगल के साथ सटल है, एकदम कांटेक्ट में है इधर, ये वाला। नहीं समझ पाए बात? अगली बार हम लोग वापस से APQ ट्राइंगल तो देखेंगे, पर उधर वाला को देखेंगे। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? हम आपको 3 बात बोले। पहला जो वैभव पोदार के माध्यम से बोले यहां आओ और PQ बेस पे उधर, PQB बोलिए, PQ और PQ बेस पे उधर, PQC। कैन यू सी दिस फिगर? फिर मैंने बोला कि जो इधर और उधर है, फर्स्ट टाइम इधर वाले को लेना है। किनके साथ लेना है? 1 नंबर ट्राइंगल के साथ। किनके साथ? और अगली बार उधर वाला को लेना है, पर किनके साथ? द सेम 1 नंबर के साथ लेना है। इज दैट ओके? क्लियर है? ये हम लोग लेने वाले हैं। ओके नाउ लिसन, लिखने का टाइम देंगे, पहले सुनो। कंस्ट्रक्शन में एक 90 डिग्री गिरा रहे हैं, आप सभी लोग AP के तरफ आओ। पहले यहां पढ़ाओ तो हमको। अगर BC इज द बेस तो हाफ इंटू BC इंटू क्या होगा? AP होगा। अगर मैं इसको बेस लेना चाहता हूं तो इंटू क्या होगा? और अगर मैं इसको लेना चाहता हूं बेस तो क्या होगा? सबको क्लियर है ना? पक्का ना? इस तरफ आओ, ट्राइंगल APQ को देखने बोल रहे हैं, मतलब 1 नंबर ट्राइंगल को देखने बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि Q को चोटी लेकर गिराओ, Q को चोटी लेकर 90 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करवाया मैंने? ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू किस पे? CE परपेंडिकुलर टू किस पे? AP पे। हम आपको लिखने का पूरा टाइम देंगे, बोले ना, हम आपको लिखने का पूरा टाइम देंगे, ठीक? एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 1, नाम बोलो, नाम APQ। लिखने का टाइम देंगे, बाय इधर वाले का नाम बोलो, PQB। ये अभी मैं लिखवाऊंगा। अगली बार एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 1 का नाम बोलो, बाय उधर वाले का नाम बोलो। ये भी मैं लिखवाऊंगा। क्या क्या किए हैं मक्कड़? बोलो, 1 नंबर का एरिया को उधर वाले के साथ लिए हैं, उधर वाले के साथ, और अगली बार फिर से 1 नंबर को। अब बताओ, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, अगर तुम BC को बेस ले रहे हो
तो इंटू करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड कौन होगा? एपी। और अगर तुम्हारा मन है कि नहीं हम एसी को लेते हैं बेस, तो करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड कौन होगा? नहीं, हम तो लेफ्ट हैंड ए बी को लेते हैं। सामने से देखो जी कश्मीरी, और इधर वाला बेस है एपी। ट्राइंगल नंबर 1 के लिए एपी बेस है, तो उसका परपेंडिकुलर हुआ कौन है? तो यहां लिखा हाफ इंटू बेस एपी इंटू बेस इंटू क्यूई। ये नहीं समझेगा अगर बच्चा, तो उधर कैसे समझाएंगे जी? इधर बेस बीसी है, तो ऑल्टीट्यूड कौन? अगर मेरा मन है एसी को बेस लेने का, तो ऑल्टीट्यूड कौन? नहीं, मेरा मन है ए बी को लेने का है, सी एस। तो बोलो जी कश्मीरी, ट्राइंगल नंबर 1 को सामने से देखो, इधर बेसवा है एपी, बेसवा है ए, अरे जोर से बोलो, एपी है, तो ऑल्टीट्यूड कौन है? क्यूई। मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया? एक्यूट ट्राइंगल पढ़ाया, अंदाजी टहलाएं साइड में कि एक्यूट ट्राइंगल ही तो है 1 नंबर चचा। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था जो झूल रहा था ओला? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल पढ़ाया था ना? आप यहां आइए, उधर वाला में ये मुंह दिख रहा है, ये चौड़ा मुंह, ये शेप एक्चुअली ऑब्ट्यूज वाला नहीं है। हम सब साइड में पढ़ाते हैं, फिर मेन चीज पढ़ाते हैं। 1 नंबर एक्यूट वाला है कि नहीं? को इधर के साथ लेना है, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज वाला है ना? ऑब्ट्यूज में तुमको क्या सिखाया गया था? बोलो, ये बेसवा, ये बेसवा। अब बेसवा प्रोड्यूस पे 90 गिरता है, बेसवा प्रोड्यूस पे। सो एवरीबॉडी, हम लोग इधर हैं जी कश्मीरी, है ना इधर? प्लीज हैव अ लुक चाइल्ड, प्लीज हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक। उसका कान से ठेपी निकालो तो जी, इधर से आइए, इधर से आइए प्लीज। गरीब बच्चों के लिए तो यहां पढ़ा रहा हूं। ये जो है इधर वाला, क्या ऑब्ट्यूज वाला नहीं है? ऑब्ट्यूज में क्या सिखाया गया था? बेस पे 90 की बेस प्रोड्यूस हुआ पे 90। ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है, ठीक है? और हम लोग इधर से ही काम कर रहे हैं। खुलता है बट आजकल थोड़ा जल्दी बंद हो जा रहा है, इसलिए द थिंग इज, हाँ खुलता तो है, ठीक। ये वाला कॉन्सेप्ट उधर वाले में लगाना है। यहां रह के बात कर रहे हैं ना, यहां रह के बात करो, बीपी इज द बेस और नॉट? बीपी इज द बेस और नॉट? लो हम थोड़ा रंग भी दे रहे हैं तुम लोग के लिए। बीपी इज द बेस, पर बीपी प्रोड्यूस्ड पे ऑल्टीट्यूड गिरा है क्यूई। अच्छे से देखो, अपना कॉन्सेप्ट यहां क्लियर करो। बीसी प्रोड्यूस्ड पे ऑल्टीट्यूड गिरता है। हम लोग ये शेप को इधर से पढ़ रहे हैं, शुरू से इधर से पढ़े थे, इधर से पढ़े थे। तो पीबी इज द बेस, हम शेड भी कर दिए, इतना कचड़ा तो कर दिए भाई। पीबी बेस है बाबू, पीबी बेस है। ये शेप, ये चौड़ा मुंह हुआ देखो ना, चौड़ा मुंह हुआ, ये चौड़ा मुंह हुआ देखो। नॉट एबल टू विजुअलाइज, थोड़ा गरीब लोग भी है। ये चौड़ा मुंह हुआ देखो, बीसी इज द बेस, पक्का? इधर देखो,
इधर देखो, ये ऐसे टेढ़ा वाला दिख रहा है, ब्लू मार्कर का प्रयोग भी कर दे रहे हैं हम। इधर देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे रखे, ये ब्लू मार्कर का प्रयोग भी कर दिए। ब्लू मार्कर का प्रयोग कर दिया मैंने। ब्लू मार्कर सबको दिख रहा है ना। एंड ब्लैक मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं बेसवा को दिखाने में। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? बट एवरीबडी बैठाएंगे कि ऐसे घुमाइए। कैन यू सी हियर? कैन यू सी दिस? बैठ रहा है कि घुमा के बैठाइए। ब्लू वाला कौन सी था? नॉट परपेंडिकुलर एग्जैक्टली, मतलब काला वाला बेस है, घुमाए। देखो तो जी, कालक का नहीं है। देखो कालक का है कि नहीं। इधर देखो फिर से, काला वाला क्या है? काला दिख रहा है ना सबको। काला बेस यहां है कि ऐसे हाथवा घुमाइए। काला कहां गया? अब क्लियर है? अभी भी नहीं है क्लियर? पक्का क्लियर है ना? तो बोलिए, इधर आओ। ये कॉन्सेप्ट से बेस कौन है? पीबी, ऑल्टीट्यूड। कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। एपी बाई बीपी आया। किसका एरिया बाई किसका एरिया आया? बोलो, एक नंबर का एरिया बाई इधर वाले का। एक नंबर का एरिया बाई इधर वाले का एरिया आ गया। एपी बाई पीबी। कुछ बुद्धि खुल रहा है कि अरे साला मास्टरवा तेज है यार, एपी बाई पीबी ला दिया। यही तो साबित करना था, एपी बाई पीबी इज इक्वल टू AQ बाई QC। यही ना साबित करना था। AP बाई, एक मिनट बीच में नहीं बोलिएगा, AP बाई PB इज इक्वल टू क्या साबित करना था? AQ बाई QC साबित करना था ना। क्या लग रहा है कि मास्टर सही पढ़ा रहा है ना भाई? इतना आप छापेंगे और फिर इधर आएंगे, पर दोबारा मैं लिखूंगा कि सिमिलरली। मैं 90 इधर गिरवाया, अब मैं बोलूंगा कश्मीरी इधर आओ, 90 गिराओ, 90 और इधर का ट्रायंगल देखो। उतना माथा दिमाग का दही करे कि जब एक हो तो ढंग से समझ नहीं रहा तो फिर दूसरा का क्या समझाइएगा। जो बातें मैंने इधर से करवाई, बेस कौन था? एक्यूट ट्रायंगल का बेस कौन है? AB है। अगर इधर आ जाएंगे तो कौन होगा? तो 90 गिराना पड़ेगा ना एगो और। अगर मैं आपको इधर से पढ़ाया जो आप ढंग से समझ ही नहीं रहे हैं, फिर भी ट्राई करो। AB इज द बेस फॉर एक्यूट ट्राइंगल। एक नंबर ट्राइंगल है ना, एक नंबर ट्राइंगल APQ। एक नंबर ट्राइंगल APQ का बेस इधर से कौन है? तो ऑल्टीट्यूड गिराए हैं। अगर हम इधर से पढ़ाएंगे ना चाचा, तो फिर 90 गिराना पड़ेगा। पढ़ाएं कि मैथ्स में एक शब्द होता है सिमिलरली। सिमिलरली मक्कड़, एक नंबर का एरिया भाई उधर का एरिया क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ये एक नंबर है, क्या आ गया जिसको देखकर कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम्हें? AP बाई PB। इसमें क्या देखकर कॉन्फिडेंस तुम्हें आ रहा है? AQ बाई QC आ रहा है। चुप से बस सुनो, एक नंबर का एरिया बाई उधर का एरिया हम इज्जत से निकलवाएं कि नहीं? पर क्या हम एक नंबर का उधर के साथ इज्जत से निकलवाए हैं? मर चट से कहां निकलवाए हैं? सिमिलरली। लेकिन भावना समझो, अगर निकलवाना पड़ता तो इधर आके एक ऑल्टीट्यूड गिराना पड़ता ना, मतलब इस तरफ आके गिराना पड़ता। हम गिरवाएं कि इधर वाला तो समझ ही नहीं रहे हैं, तो कहा उधर गिरवाइएगा। और इधर वाला AP पे गिरा है QE, तो इधर P से गिरता कि नहीं गिरता? तो मैथ्स में ये अलाउड है ना। बीच में और बोलोगे कि नहीं, अब आप आगे बढ़ जाइए। क्या चीज देखकर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम सही पढ़ा रहे हैं? AP बाई PB। क्या चीज देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है? एक कॉन्सेप्ट था चुन्नू कॉन्सेप्ट। काश ऐसा हो जाता कि AP बाई PB इज इक्वल टू चुन्नू। काश ऐसा हो जाता एंड AQ बाई QC इज ऑल्सो चुन्नू, तो हम लिखते फ्रॉम 1 and 2। ये 1 है और यहां पे अगर चुन्नू आ जाता, जो कि है नहीं, जो कि है नहीं। वहां चुनुआ में न्यूमरेटर में कौन है जी? चुन्नू का न्यूमरेटर में, इधर चुन्नू का न्यूमरेटर में Q है, पर चुन्नू का डिनोमिनेटर में कौन है? बोलो, इधर वाला है।
पर हमारे पास तो उधर वाला है, तो बोलिए इधर का नाम उधर कर दीजिए। कर सकते हैं ना? इट इज अ प्रॉपर्टी, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। नहीं है, इसमें चुन्नू के न्यूमरेटर में कौन है? बोलो एक नंबर। ये वाले इक्वेशन में भी चुन्नू का न्यूमरेटर में कौन है? एक नंबर। पर डिनोमिनेटर में कौन है? इधर वाला। किधर वाला? इधर वाला। पर इसका डिनोमिनेटर कौन है? उधर वाला। तो इधर का नाम उधर वाला कर दीजिए। नहीं कर सकते हैं? कर दिए, नाम बदल दिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब बोलो फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ? ये कौन है? चुन्नू इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, और वो भी चुन्नू इक्वल टू ए पी बाई पी बी। फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ? ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। यस और नो? यस और नो? क्या आप लोगों को ये नोट करना है? नहीं करना है? ये करना है नोट। बेस ओके, ये नोट करना है। पीक्यू बेस पे इधर, पीक्यू बेस पे उधर। ये अलग से लिखवाएं यहाँ पे, इधर उधर। ये अभी मिटाएं, लिखवाएंगे थ्योरी में, अभी मिटा दें। क्या इस बात को वहां विजुअलाइज कर पा रहे हो? पीक्यू बेस पे उधर, पीक्यू बी रखें कि मिटा दे? वहां दिख रहा होगा बाबू। और पीक्यू बेस पे इधर, पीक्यू सी मिटा दे। अब जो बोर्ड पे दी हुई है छापिए नहीं, बनाइए। कोई बात नहीं, हम तुम्हारा सिम्टम्स समझ रहे हैं। सिम्टम्स समझ रहे, चिंता नहीं करो। बोलो। बाई में कहा लिखे हैं? लेट अस फाइंड दिस एरिया। यस, लेट अस फाइंड दिस एरिया। यस, लेट अस डिवाइड द टू थिंग्स। एक मिनट, क्यों मैथ्स में नहीं होता है? लेट अस फाइंड एरिया। अरे वो लेट नहीं बोल रहे हैं, तुम एकदम फ्रेशली स्टार्ट करो एंड मेरे को एक नंबर का एरिया निकाल के रख लो। बोलो, रख लिए। इधर का एरिया निकाल के रख लो, रख लिए। डिवाइडिंग टू इक्वेशंस नहीं है मैथ्स में अलाउड। डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस अलाउड है ना? आंसर मिल गया। अब थोड़ा जेन्युइन लोगों का देख ले, आप थोड़ा अपर लेवल पूछ रहे हैं जेन्युइन लोगों का। हाँ भाई, जेन्युइन लोग बोलो। अरे इसका नाम हुआ काहे बदले? नहीं समझे चाचा? अरे इसका नाम हुआ काहे बदलाया? गजब कर रहे हो जी। पीक्यू बेस पे इधर और पीक्यू बेस पे उधर, दे विल बी इक्वल इन एरिया। यस और नो? आज जब इस थ्योरम को पढ़ाए थे तो सबसे पहले तो यही पढ़ाए थे। पीयूष बहुत दुखता है, यहाँ बहुत चुभता है, जानते हो। एकदम ना ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मतलब अभी हमको तुरंत आईसीयू में भर्ती करना होगा, वैसा लग रहा है। अब बगल में कोई खालियो नहीं है जी, ऑर्किड लाइक मेरा औकात नहीं है। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, बोले ना मेरा धड़कने बढ़ गई है। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल से इक्वल नहीं है। पूरा कहानी में तो यही मेन हीरो तो यही था रे बाबू। इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, दे आर इक्वल इन एरिया। थ्योरम है। ये पूरा नामवा कैसे बदला गया? नामवा कैसे बदला गया जी मक्कड़? एरिया सेम है भाई, बनाइए। एंड ध्रुव अग्रवाल, दोबारा एग्जाम में भी मत कीजिएगा। सिमिलरली अलाउड है, पता है ना, स्कूल में भी अलाउ कर देता है।
इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिएगा जरा, हम बोलते जा रहे हैं। अब तो टाइम हो गया, अब हम बंद करेंगे इंस्टीट्यूट। हाँ बंद करेंगे। चलो स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट। इफ इन अ ट्राइंगल, इफ इन अ ट्राइंगल, शट डाउन कर देना अब, ठीक है ना। इफ इन अ ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ इन अ ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, बीच में नहीं बोलिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ इन अ ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ, मैं फिर से बोल रहा हूं, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन द ट्राइंगल विल बी, then the triangle will be a right angle triangle। आप लिखें क्या है, समझ आ गया आपको? then the triangle will be a right angle triangle। हिंदी में बोला जाए कि अगर लंबा वाला का स्क्वायर अगर बाकी दो का है तो ट्राइंगल वाला का राइट एंगल होना ही पड़ेगा। पर पाइथागोरस क्या बोला था कि इफ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, अब सुनो, ये जो कन्वर्स है ना, एकदम बेवकूफ बनाने वाला बात है। ध्यान से सुनना, बेवकूफ बनाने वाला बात। क्या बेवकूफ बनाएंगे? हम लोग खुद से एक ट्राइंगल बना रहे हैं इन विच जितना ए बी है उतने पी क्यू का लंबाई होगा, जितना बी सी है उतने क्यू आर का लंबाई होगा। बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। एंड हम लोग खुद से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए हैं। हम लोग ऐसा बनाए ट्राइंगल कि जितना ए बी है उतना ही पी क्यू होगा और जितना ही बी सी है उतना ही क्यू आर। और हमने जानबूझकर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। ये नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल, ये हम लोग को साबित करना है, ठीक है। एंड देन विल जस्ट जॉइन इट। तो बताओ, ये ब्लू वाले ट्राइंगल में ये वाला नियम होल्ड करेगा? बोलो, अगर आप राइट एंगल वा बनाइए दिए हैं तो फिर काहे पूछ रहे हैं? होबे करेगा। अब बाई कंस्ट्रक्शन पी क्यू का नेम चेंज करके क्या कर दिए? ए बी। पी क्यू का नेम चेंज करके क्या कर दिए? कैसे कर दिए? बाई कंस्ट्रक्शन। एंड बाई कंस्ट्रक्शन क्यू आर का नाम बदल के क्या कर दिए? क्यू आर का नाम बदल के क्या कर दिए? बाई कंस्ट्रक्शन। तो जरा बताओ, पी आर स्क्वायर कौन? पी आर स्क्वायर इज दिस प्लस दिस। जानते हैं ये हो गया चुन्नू इक्वेशन 2 में। और ध्यान से देखिए, गिवन दैट था ए सी का स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये था ना गिवन दैट में। देखिए तो ये चुन्नू यहां भी है, नहीं है चुन्नू दोनों में? नाम बदलने के वजह से ये भी आ गया। और नाम बदलने से ब्लू ट्राइंगल का जो क्यू आर है, फोटोवा देखो, बला ट्राइंगल का बीसी के बराबर है। ई भी चुन्नू, ऊ भी चुन्नू, तो फ्रॉम 1 and 2 चुन्नू एलिमिनेट हो जाएगा ना। फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा? चुन्नू। तो इसका जो ब्लू वाला है ना, इक्वल टू उसका बलाक वाला। मतलब हिंदी में बोले तो सर, दो साइड्स उनके बराबर का आपने ड्रॉ किया था, ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले। और ले देखे आप साबित करेंगे तीसर को बराबरे होगा, तीसर को। मतलब आपने दिखा दिया कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें 90 तो उसमें 100, इसमें 90 तो उसमें भी 90, इसमें 90 तो उसमें भी 90, तो इसमें 90 तो उसमें भी। अब बोलो, हो गया साबित एंगल भी 90 डिग्री। पर बेवकूफ बनाए हैं। कितना लोग समझा कि बेवकूफ बना रहे हैं? आप खुद से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए, ई वाला इक्वल टू ई वाला, दूसरा साइड इक्वल टू दूसरा साइड।
और इसमें पाइथागोरस लगाएं तो बोलो कैसे नहीं लगेगा, लगाइए। राइट एंगल ट्राइंगल जब बना ही दिए तो क्यों नहीं लगाइएगा, लगाइए, पूछने का बात है। अब ये बुल्लू वाला पीक्यू का नाम ए बी क्यों हुआ, फोटो देखकर बताओ। बुल्लू वाला पीक्यू का नाम, फोटो देखो, बुल्लू वाला का नाम ए बी क्यों हुआ, बाई कंस्ट्रक्शन। एंड फोटो देखकर बताओ बुल्लू वाला क्यू आर, इधर देखो क्यू आर का नाम बी सी क्यों हुआ। अब चुन्नू कौन है, these टू का स्क्वायर को चुन्नू बोले तो वहां भी तो चुन्नू है, तो फ्रॉम 1 and 2 चुन्नू एलिमिनेट। 3 पॉइंट्स मैं नहीं लिखवा रहा हूं, कॉन्ग्रुएंसी का बड़ा सिंपल है, आप लिख लेंगे। तो क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ, इसका बी तो उसका क्यू, बी बी है पाजी पर क्यू क्या है पाजी, हो गया अप्रूव्ड। चलिए बनाइए, हो तो गया, बेवकूफ बनाना था। इंग्लिश लिखो, इंग्लिश लिखो, कंस्ट्रक्शन में इंग्लिश लिखो। लेट अस ड्रॉ, यहां तक कॉपी कर लिए थे ना आप लोग। गिवन और रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या बोल रहे हो, लिखो कंस्ट्रक्शन। लेट अस ड्रॉ a triangle PQR. Let us draw a triangle PQR in which angle Q is equal to, इंग्लिश में लिखना IS is equal to, in which angle Q is equal to 90 डिग्री लिखो, is equal to 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो, नहीं कुछ नहीं ब्रैकेट में, is equal to 90 डिग्री, फुल स्टॉप। also PQ is equal to, फोटोवा देख के बोलो, also PQ equal to क्या, also PQ equal to AB, also QR equal to BC, कंस्ट्रक्शन में एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, सुन लीजिएगा जरा। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR इन विच एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, फुल स्टॉप। ऑल्सो PQ इक्वल टू AB, ऑल्सो QR इक्वल टू, अब लिखो प्रूफ गिवन दैट ऐसा, और यहां चुन्नू लिख लो अंडरलाइन करके, एग्जाम में मत लिखना। चलिए बनाइए, छापिएगा नहीं, बनाइएगा।
इंटरेस्ट था, ऊपरी ही मन से लिए थे। ठीक है, फॉर्म रिटर्न आ गया। आ गया ना, उसको बैठ के करना होगा। ये मांगा है ओरिजिनल। ठीक है, बैठ के देखेंगे उसको। कितने लोगों को क्लियर हुआ, प्लीज प्लीज प्लीज, कितने लोगों को क्लियर हुआ कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस बेवकूफ बना रहे हैं एक तरह से? फिर से सुनो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए ब्लू रंग का और उसमें पाइथागोरस लगा दिए। लगा दे तो मुझे लगाइए दीजिए, जब राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए हैं तो फिर क्या चीज का सोच रहे हैं? लगा दीजिए। लगा दिया मैंने पाइथागोरस, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया और जो ब्लू वाला ट्राइंगल का परपेंडिकुलर था उसका नामवा बदल के ब्लैक का परपेंडिकुलर कर दिए। अब ब्लू वाला का जो बेस था उसका नामवा बदल के ब्लैक का बेसवा कर दिए। अब जो आया ना नाम बदल के, वो RHS चुन्नू है और चुन्नू ऑलरेडी किसी और के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 द थर्ड साइड ब्लू वाले का और थर्ड साइड ब्लैक वाले का भी इक्वल हो गया। द थर्ड साइड इज द हाइपोटेन्यूज। तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी हो गया, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ब्लू वाला का एंगल Q जो कि 90 है विल बी ब्लैक वाले का एंगल B, तो वो भी 90 होगा। यस और नो? लिखिए स्टेटमेंट, इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन सच दैट, लिखते जाओ, इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन सच दैट, इन अ ट्राइंगल, फिर से बोल रहे, बीच में मत बोलिए स्टूडेंट्स, इन अ ट्राइंगल अ लाइन इज ड्रॉन सच दैट इट डिवाइड्स
the two sides proportionally. It divides the two sides proportionally. मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन सच दैट इट डिवाइड्स द टू साइड्स proportionally, then the line will be parallel to the base. The line will be parallel to the base. हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन बनाया गया है, कैसा बनाया गया है? बेस के पैरेलल, तो भैया लाइनवा कैसा होगा? सॉरी, अगर ट्राइंगल में लाइन बनाया गया, कैसा बनाया गया भैया? सच दैट इट डिवाइड्स द टू साइड्स प्रोपोर्शनली। मक्कड़ तुम कंफ्यूज हो जी, हमको भी कंफ्यूज कर रहे हो। प्रोपोर्शनली बांट रहा है, वैसा ना है। इफ अ ट्राइंगल इज ड्रॉन सच दैट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन सच दैट इट डिवाइड्स द टू साइड्स प्रोपोर्शनली, देन लाइनवा कैसा होगा भाई? पैरेलल टू द बेस होगा। जानते हैं ये भी बेवकूफ बनाने वाला है। देखिए कैसे बेवकूफ बनाएंगे। क्योंकि ये PQ नहीं है बेस का पैरेलल, PQ बस साधारण सा लाइन है। कैसा लाइन है? साधारण सा लाइन है। हम लोग जानबूझ के एक लाइनवा बनाते हैं जो इसके पैरेलल है। हम लोग जानबूझ के एक बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ, हम टाइम देंगे, पहले सुनिए पहले। लेट अस ड्रॉ अ लाइन PQ डैश। लेट अस ड्रॉ लाइन PQ which is parallel to the base BC। हम आपको टाइम देंगे, बोले ना, which is parallel to the base BC। एक बात बताओ वैभव जैन, ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया ना बेस के पैरेलल? जोर से बोलो। ब्लैक लाइन है बेस के पैरेलल की, वही तो साबित करना है। ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, तो BPT लगा दे। बोलो फिर आप चोरी करवा रहे हैं फालतू का। जब पैरेलल बनाइए दिए हैं तो लगाइए BPT। Therefore by BPT AP by PB होगा AQ डैश बाय Q डैश C के। AP by PB मक्कड़, AP by PB होगा किसके बराबर? तुम सेंट माइकल में हो ना, ये बात तलेजा को नहीं पता है। आज कुछ बात में बात निकला तो हम उसे पूछे, कंफर्म किए तो बोलता है कि नहीं माइकल में तो नहीं है। हमने कहाँ है तो बोलता है वो हम नहीं जानते हैं। तुमने कौन बात का दोस्ती भाई? और एक लड़की के सामने मेरा बेइज्जती करा दिया। हम पूरा कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, वो लड़की बोल रही है कि नहीं मकड़ा नाम का कोई लड़का हमारे स्कूल में था ही नहीं। अनुराधा नाम की लड़की है 11th में, वो पूरा कॉन्फिडेंस में बोल रही है कि नहीं था। हम बोले एकदम है। ये भी बात सही है। तो हम कंफर्मेशन के लिए तलेजा से पूछवाएं, तलेजा एकदम न्यूट्रल अंपायर बन गया। पता नहीं। हाँ, तो वैभव जैन ब्लू लाइन हमने बेस के पैरेलल ड्रॉ किया है क्या? ब्लू लाइन हम लोग बेस के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो BPT लगा दे। बोलो लगाइए दीजिए जबरदस्ती पैरेलल। एक तो आप ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल साबित करना है और जबरदस्ती आप पैरेलल वे ड्रॉ किए। 90 डिग्री साबित करना था, जबरदस्ती को राइट एंगल ट्राइंगल वे खड़ा कर दिए थे। तो हमने जानबूझ के पैरेलल ड्रॉ किया, तो BPT लगा दे। हाथ लगा दीजिए। बट इट इज गिवन दैट, ध्यान से सुनना, बट इट इज गिवन दैट AP by PB इज इक्वल टू किसका? AQ by, मतलब AP by PB इज इक्वल टू AQ by QC। 2 नंबर यहां लिखना। चुन्नू क्या लिखना है यहां पे? और यहां पे ये क्या है? फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ बोलो? चुन्नू एलिमिनेट हो गया। AQ डैश बाई Q डैश C इज इक्वल टू AQ बाई QC। अब एक बात बताओ शौर्य पंकज, ट्रेड सेंटर से तुम्हारा घर उस दिशा में है। शौर्य पंकज का घर ट्रेड सेंटर से, शौर्य पंकज का घर उस दिशा में 5 किलोमीटर दूर है।
और एकदम वही दिशा, उतना ही डिग्री। कैसे हम लोग पायलट को इंस्ट्रक्शन देते हैं, पायलट रेडी, यस रेडी, कम ऑन 60 डिग्री लेफ्ट, राइट, ओके, द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री साउथ, 80 डिग्री इतना, बोला हाँ रेडी, दिशाओं फायर। अरे बताता है ना लोकेशन, बस उसी लोकेशन में चलना है, उसी लोकेशन में एक और लड़का चला, ट्रेड सेंटर से एकदम एग्जैक्टली उसी लोकेशन में चला और बोला 5 किलोमीटर की ही दूरी में मेरा घर है, उसी लोकेशन में। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? बोलो, जहां सौर्य पंकज रहता है वही बिल्डिंगवा में वैभव जान भी रहता होगा, तभी मुमकिन है। ऐसा मुमकिन हो सकता है? दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ TNS 5 है अगर, और T से वैभव जैन भी 5 है उसी लोकेशन पे। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ V कोइंसाइड्स विथ S। कोइंसाइड मतलब इसी के ऊपर V भी है और यहीं पे S भी है। कोइंसाइड का मतलब ये अलग नहीं है, ये आके चढ़ गया इसके ऊपर। नॉट गेटिंग कोइंसाइड का मतलब, अगर आपको ये समझ आया तो इधर देख के बताइए हमको। AQ डैश बाई क्यू डैश C जो है ना, समझ रहे? आओ ना, AQ बाई QC क्या, ऐसा कैसे हो गया? AQ डैश बाई क्यू डैश C का जो रेशियो आ रहा है, रेशियो A से लेके Q तक गए, Q से लेके C तक, बेटा जा तो CA तक रहे ना, A से Q डैश गए और Q डैश से CA तक गए और फिर A से Q तक गए इस बार। अब बेटा Q से फिर CA, जा तो CA तक रहे हैं और A से शुरू कर रहे हैं। तुम यहां 4 को बिंदु लगा दो, बोलो AR बाई RC उतना ही है जितना AQ बाई QC। ऐसा मुमकिन होता है जी? बोलो R को भी यहीं कोइंसाइड होना पड़ेगा कि नहीं समझा पा रहे हैं हम? दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ Q coincides with Q dash। Q और Q dash एक ही जगह का नाम है। नाउ तुमने कंस्ट्रक्शन से क्या ड्रॉ किया था? PQ डैश को किया था बेस के, तो चचा Q डैश तो Q ही है ना चचा? आए चचा, Q डैश तो Q ही है ना चचा? अब बोलो कितना लोग समझा कि ये भी बेवकूफ बनाए आप? जानबूझ के एक ब्लू लाइन ड्रॉ किए PQ डैश जो बेस के पैरेलल है, जानबूझ के एक ब्लू लाइन ड्रॉ किए PQ डैश जो कि बेस के पैरेलल है, जो कि बेस के, और लास्ट में साबित कर दिए कि PQ डैश एक्चुअली PQ ही है। PQ डैश एक्चुअली, क्योंकि Q डैश नामक बिंदु और Q नामक बिंदु कोइंसाइड कर रहा है, तो PQ डैश जो मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है वो एक्चुअली में PQ ही है। तो बोलो PQ डैश बेस के पैरेलल, तो PQ भी तो बेस के पैरेलल। बेवकूफ बनाया गया है दोनों कन्वर्स में। ठीक है, आराम से बनाइए।